हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो देखने वाले हैं थर्ड पार्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। आज हम देखेंगे कि इमीडिएट कारण क्या था जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो आउटब्रेक किया। लास्ट के लेसन में याद होगा हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो बेस की प्लॉटिंग थी वो कैसे हो रही थी, यानी कि फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लोगों को भड़का रही थी। और आज हम देखेंगे कि क्या इमीडिएट कारण बना जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फ्रांस के राजा 1774 में कौन बने? लुई 16। अब जब लुई 16 राजा बने तो उस समय ट्रेजरी कैसी थी? खाली थी। तो लुई 16 को लगा कि भाई हमें टैक्सेस बढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखो, फ्रांस का नियम था अगर कोई भी नया टैक्स लागू करना था तो राजा के पास पावर नहीं होता था कि वो खुद से टैक्स लागू करे। टैक्स लागू करने के लिए उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अब मीटिंग किसकी बुलाते थे? तो मीटिंग होती थी स्टेट्स जनरल की। अब भाई स्टेट्स जनरल क्या है? तो ये एक पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है, जिसमें कि तीनों स्टेट, जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, याद है ना, वहाँ तीनों ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे और उन लोगों से सलाह मशवरा करके ही राजा बढ़ा सकता था टैक्सेस और या नया टैक्स को इम्पोज कर सकता था। तो लुई 16 ने भी प्लान किया कि चलो इसकी मीटिंग बुलाई जाए। तो उन्होंने सोचा मीटिंग बुलानी और उन्होंने मीटिंग बुला ली कि इस मैटर पे डिस्कशन किया जाए। अब एक बात यहाँ पे बता दूं, लुई 16 अकेले टैक्स नहीं ला सकता था, उसको स्टेट जनरल में ये डिसीजन लेना था कि टैक्स बढ़ेगा कैसे। और ये मीटिंग आखिरी बार, मतलब लुई 16 के कंडक्ट करने से पहले ये लास्ट टाइम 1614 में कंडक्ट हुई थी मीटिंग, यानी कि लुई 16 के परदादा ने की होगी, परदादा या उनके परदादा ने की होगी। क्लियर? तो अब देखो बुलाए, अब मीटिंग हुई आपकी 5 मई 1789 को। कहाँ हुई? तो हॉल ऑफ वर्सेल्स में। कौन कौन थे? तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों इस ग्रुप्स के 300 मेंबर्स आए, मतलब कि क्लर्जी के 300 मेंबर्स प्रेजेंट थे और नोबिलिटी के 300 मेंबर्स। थर्ड स्टेट का क्या? तो थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आए। अब ये 600 मेंबर कौन थे? तो थर्ड स्टेट में जो अमीर लोग थे ना, जो नया मिडिल क्लास आ रहा था, उस ग्रुप के लोग ही सिर्फ इस मीटिंग को अटेंड किए। ओके, महिलाओं को और जो गरीब थे, जो छोटे मोटे किसान थे, उनको एंट्री नहीं मिली। ठीक है, अब उनको एंट्री नहीं मिली तो भाई इनकी बातें कौन रखेगा? तो इनकी बातें रखने के लिए लगभग 40,000 लेटर्स जो 600 मेंबर्स आए थे उनके द्वारा भिजवाए गए थे। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इन दोनों के जो मेंबर्स थे इन लोगों को कुर्सियों में आराम से बैठाया गया आमने सामने, जबकि जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे ये भी पैसे वाले थे ना भाई, पैसे वाले ही गए थे, लेकिन इन लोगों को बैठाया नहीं गया बल्कि इन लोगों को खड़ा रखा गया। कहीं तो बेइज्जती जैसा फीलिंग आएगा ना, तो इनके दिमाग में एक गुस्सा भड़का। अब देखो एक कारण ये बना। दूसरा, अब लुई 16 बोला कि देखो हम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। सब बोले ठीक है बढ़ा सकते हैं, कैसा टैक्स लाना है, प्लानिंग हुई। अब बारी था वोटिंग का। तो पहले क्या होता था ओल्ड रेजाइम में, मतलब ये मीटिंग से पहले तक और इस मीटिंग में भी वही फॉलो होना था। क्या फॉलो होना था? तो वोटिंग जो होती थी ना ऐसे होती थी, फर्स्ट स्टेट पूरा, मतलब पूरे क्लर्जी ग्रुप मिलके एक वोट देते थे, यानी 300 पीपल मिलके कोई एक वोट देते थे। कहने का मतलब है 300 ग्रुप का एक कॉमन डिसीजन लिया जाता था। फिर जो 300 आपके नोबिलिटी है उनका भी एक कॉमन डिसीजन और थर्ड स्टेट का भी एक कॉमन डिसीजन। तो देखो खुद ही बताओ ना, ये अनजस्टिस नहीं है? 300 तो चलो एक एक वोट है, लेकिन थर्ड स्टेट में तो 600 थे, जस्ट डबल। तो एटलीस्ट उनको 2 वोट मिलना चाहिए था ना, और नहीं तो हर एक को इंडिविजुअल वोटिंग राइट मिलना चाहिए था। ठीक है, तो थर्ड स्टेट ने यही डिमांड रखा क्योंकि उन्होंने रूसो की किताब पढ़ रखी थी। याद है रूसो की किताब का नाम? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी। तो उन्होंने वही किताब पढ़ रखी थी थर्ड स्टेट के लोगों ने, और थर्ड स्टेट के लोगों ने वो डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था। तो इन्होंने कहा कि इस बार जो आपका वोटिंग होना चाहिए वो वोटिंग आपका हर एक इंडिविजुअल को एक वोट का हक होना चाहिए, यानी हर एक मेंबर वोट करेगा। पहले क्या था, एक ग्रुप मिलके एक वोट देता था। ठीक है,
समझ गए। और इस बार ये लोग चाह रहे थे कि हर एक मेंबर को वोट करने का अधिकार दिया जाए। किंग बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किंग क्यों ना किया? क्योंकि किंग जानता था पॉपुलेशन किसका ज़्यादा है, थर्ड स्टेट का। अब थर्ड स्टेट में से तो कोई भी रेडी होगा नहीं टैक्स बढ़ाने के लिए, और सेकेंड और फर्स्ट स्टेट के भी शायद कुछ हो सकते हैं जिनकी सहानुभूति हो। तो बहुत हद तक चांसेस था कि कौन जीतता, थर्ड स्टेट जीतता। इसलिए किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इससे थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनको गुस्सा आ गया। पहले तो गुस्सा चढ़ा ही हुआ था कि उनको खड़ा रखा गया, और उस गुस्से पे नेले पे दहले का काम किया ये वाला बात। तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो है वो गुस्से में चले गए उस हॉल के बाहर और विद्रोह करने लगे कि जाओ, हम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। अब बढ़ा लो तुम टैक्स, टैक्स तो बढ़ नहीं सकता है जब तक तीनों पार्टिसिपेट ना करे, और यहाँ तो थर्ड स्टेट पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्लियर? अब ये लोग यहाँ से निकल गए। फिर इन लोगों ने निकलने के बाद गए 20 जून को, मतलब 5 मई को ये कांड हुआ था, लगभग 1 महीने 15 दिन बाद इन लोग सारे ग्रुप एक जगह पे मिले। बोले कि भाई वहाँ से तो निकल गए, अब कुछ तो फैसला लेना होगा। और ये लोग मिल करके कहाँ मिले? तो ये लोग मिले वर्सेल्स के ग्राउंड में ही एक टेनिस कोर्ट था, ठीक है, उसके हॉल में ये लोग मिले। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब हमें राजा के सिस्टम में रहना ही नहीं, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, मतलब हमें राजा चाहिए और वो राजा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करेगा। रूसो का किताब इनके दिमाग में पूरा छपा हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब भाई हम नेशनल असेंबली है, लुई 16 हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, लुई 16 को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना पड़ेगा। और इन्होंने ओथ लिया, इन्होंने कसम खाई कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हम बना नहीं लेते हैं हम लोग हार नहीं मानेंगे। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसके तहत राजा के पावर्स को लिमिटाइज कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया। जॉन लॉक का थ्योरी याद है ना कि पावर जो होना चाहिए मोनार्क का वो लिमिटेड होना चाहिए। तो बस यहाँ पे वही लॉजिक लगाया। अब भाई इतने बड़े लोगों को लीड कौन कर रहा था? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता है, इनको लीड कर रहे थे वही फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग के ही बंदे। मतलब तुम सोचो, इनके जो लीडर थे वो थर्ड स्टेट के नहीं थे, वो खुद ऊंची जाति के थे। और इनका नाम था मीराबेओ और एबेसियस, ठीक है, मीराबेओ और एबेसियस। मीराबेओ ये नोबिलिटी खानदान को बिलोंग करते थे, मतलब ये नोबिलिटी के ग्रुप को बिलोंग करते थे। बट इनको जो थर्ड स्टेट है उनसे सहानुभूति थी, और ये जो सिस्टम था ना फ्यूडल वाला, ज़मींदारी वाला, ये इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था, ठीक है। तो इन्होंने इसके अगेंस्ट एक जर्नल भी लिखी, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पावरफुल स्पीचेस भी दिए वर्सेल्स पे अगेंस्ट दी फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के जो राइट्स हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि सबके साथ बराबरी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। वैसे ही एबेसियस थे, ये एक्चुअली एक पंडित थे, मतलब कहो तो ये फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करते थे। ये इनकी भी सहानुभूति थी थर्ड स्टेट के साथ। तो इन्होंने भी एक पैम्पलेट निकाला, बहुत ही भड़काऊ पैम्पलेट था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, आप लोग क्या समझते हो थर्ड स्टेट से। और उस पर मतलब पूरा कहानी दिया हुआ था कि थर्ड स्टेट जो है वो हमेशा डोमिनेट करने के लिए नहीं होता है, उसके पास भी फ्रीडम होने चाहिए, वो भी ह्यूमंस है लाइक दिस करके। तो तुम देख लो कि ये खुद ऊंचे जाति के हो करके इन लोगों ने नीचे जाति का साथ दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से आउटब्रेक होना शुरू हुआ। अभी 14 जुलाई नहीं पहुंचे, अभी तो हम 20 जून पे ही हैं। तो 14 जुलाई वाला जो इवेंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। होपफुली आज जितना बताया आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं इस टॉपिक से क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट आता है कि मीराबेओ कौन है और एबेसियस कौन है। ये दो क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट आते हैं, ठीक है, या इनके लीडर्स कौन थे और इमीडिएट कॉज क्या है। तो इमीडिएट कॉज यही था कि मीटिंग हेल्ड हुई थी और मीटिंग में लुई 16 को कहा गया कि 1 वोट 1 वैल्यू हो, मतलब 1 मेंबर 1 वोट हो। लेकिन लुई 16 ने ये बात मानने से मना कर दिया और पब्लिक जो है, जो थर्ड स्टेट है, वो वॉकड आउट कर गए हॉल से और इन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाया और उसी के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। क्लियर है? तो यहाँ से यही दो क्वेश्चंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड या अगर कोई आपका डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। एंड या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
And in this way, stay tuned to us.